अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसा शहर जो कि हजारों साल पहले जमीन के नीचे दफन हो चुका है और अब पुरातात्विक खुदाई में एक के बाद एक काफी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। मैं इस वक्त राखी गढ़ी में हूं और यहाँ पर इस तरीके के तकरीबन 9 टीले हैं, जिनमें से 7 टीलों में खुदाई होनी है। और अभी जो ये खुदाई चल रही है, पुरातात्विक खुदाई, उससे जो है ये पता लग रहा है कि तकरीबन 5000 साल पुरानी जो सभ्यता है वो यहाँ पर पाई जाती थी। और सबसे खास बात यह है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में सबसे बड़ा वैभवशाली शहर के तौर पर ये राखी गढ़ी था। कुमार सौरभ जी हमारे साथ में हैं जो कि यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई कर रहे हैं और इन्हीं के देखरेख में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। कुमार सौरभ जी, ये बताइए कि ये हम देख रहे हैं कि काफ़ी पक्की ईंटों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इसके बाद मड की ईंट भी हैं, इसका क्या अंतर है और ये कब की इस्तेमाल की गई हैं, कितने साल पहले की? जी देखिए, जब आप पक्की ईंटों की बात कर रहे हैं, आप इस ड्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ये एक नाला है। हाँ, अच्छा। ये एक नाला है जो कि पक्की ईंटों से बना हुआ है। देखिए, साइड से भी ईंटें लगी हुई हैं और नीचे भी बेस में भी ईंटें लगी हुई हैं। तो बेसिकली ये एक ड्रेन है। ड्रेन है और ये हड़प्पा कालीन ड्रेन है? ये हड़प्पा कालीन ड्रेन है। अच्छा, तो उस वक्त लोगों को इतना सिविक सेंस था, मतलब कि ये ड्रेन बना के पानियों को निकालने का? निश्चित तौर पे। और जब आप कहते हैं कि उस वक्त था, तो मैं तो यही कहूँगा कि आज भी हम उनको इमिटेट कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। अच्छा जी, देखिए, सिविक सेंस के बारे में मैं बार बार कहता हूँ और भी हमारे पत्रकार बंधु मेरे से बात कर रहे थे मैं कि सिविक सेंस उनका लाजवाब था। अच्छा। जो हड़प्पन्स थे वो इस बात का खासा ख्याल रखते थे कि कहीं गंदगी ना हो। वो गंदगी पसंद लोग नहीं थे। अच्छा, और इस तरीके के सोकपिट का भी हम देख रहे हैं कि ये जो आप घड़े के जैसा देख रहे हैं, इसका क्या इस्तेमाल होता है? ये देखिए, सोकपिट जैसा कि आपने बताया ही, बेसिकली ये क्या होता है कि पानी ऊपर से आ रहा है। ये बेसिकली एक तरह से ड्रेनेज सिस्टम का ही एक पार्ट है, हिस्सा है। अच्छा। लेकिन पानी की बहाव के साथ साथ कई बार कुछ गंदगी कचरे भी आ जाते हैं, जिससे कि आपके नाली को जाम होने का खतरा होता है। अच्छा। संभावना होती है। तो वो क्या हो रहा है कि ये कचरा यहीं पे जमा हो जाएगा और पानी का रिसाव होगा। तो ये आप देखिए, आजकल के शहर में इस तरीके की व्यवस्था हम और आप अपने घरों में नहीं कर पाते हैं, और ये 5000 साल पहले लोग करते थे इस तरीके का। जी जी जी। अच्छा, एक चीज़ और सौरभ जी समझाइए जरा, ये ईंटें जो हैं वो हम देख रहे हैं, काफ़ी पक्की ईंटें भी हैं, मड की ईंटें भी हैं, ये इनका क्रमिक विकास कैसे हुआ है? जी, देखिए, हड़प्पन्स की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों तरह के ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। मड ब्रिक दैट मीन्स सन ड्राइड ब्रिक, उसे आग में नहीं पकाया गया है, अच्छा, जो कि ये है। हाँ, अच्छा। ये है। और दूसरा बर्न्ट ब्रिक, दोनों ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डिपेंड करता था कि इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, नाली जब है तो इन्होंने क्या किया है, बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल किया है। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस आप यूज कर सकते हैं कि क्यों किया, क्योंकि पानी वाली चीज़ में मड ब्रिक वाला खराब हो जाएगा। ठीक है। और लेकिन हाँ, चाहे मड ब्रिक हो या बर्न्ट ब्रिक हो, उनका साइज एक स्टैंडर्डाइज्ड है। 1:4 का रेशियो है। जी। अच्छा। हाँ। अच्छा, और ये एक रास्ता है, ये जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, जी। ड्रेनेज भी है जी। ये एक रास्ता है? ये एक रास्ता है, गली है। ये गली है। और ये जो पूरा है, ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर है, ये एक वॉल है। अच्छा। वहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी वॉल है? पूरी वॉल है। अच्छा जी। अच्छा, ये पूरा जो है एक हमें स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलता है, तो ये एक शहरी सभ्यता और एक शहर के तौर पर ये विकसित हुआ होगा कभी? हाँ, उनकी प्लानिंग को देखते हुए जिस तरह से उन्होंने पूरा ग्रिड पैटर्न यूज किया है अपने घरों को बनाने के लिए, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ सौरभ जी और आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, एक चूल्हा भी मिला है, वो भी मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि तकरीबन 5000 साल पुराना ये जो चूल्हा है, और सबसे बड़ा चूल्हा मिला है कि ये चूल्हा है, ये भट्टी है, चूल्हा है, अभी ये शोध का विषय है, क्या है सौरभ जी? जी, ये वही है जिसे जो आप बता रहे हैं, हर्थ है, भट्टी है, चूल्हा है। लेकिन इसका यूज क्या रहा है, क्या ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए रहा है या फिर घरेलू पर्पस के लिए रहा है, ये शोध का विषय है, ये चलेगा। इसके बारे में इंटरेस्टिंग आप ये दिखा सकते हैं, आप ये देखिए, दर्शकों को देखना जरूरी है। दो चीज़ें हैं, एक तो हर्थ है और उसको ये मड ब्रिक लगा करके इन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अच्छा। चारों तरफ से। अच्छा। और ये वेंट के लिए, अच्छा, एयर सप्लाई के लिए, ओ। ये देखिए।
थोड़ा सा यहाँ से हमें दिखाएं कि किस तरीके से 5000 साल पहले, अच्छा यहाँ से एयर सप्लाई होती थी। ये आप देखिए, ये एयर सप्लाई होती थी और ये फिर भट्टी जलता था। राखीगढ़ी में अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से 5000 साल पहले जो सभ्यता थी वो कितनी विकसित थी। और अब हम आ गए हैं टीला नंबर यानी माउंट नंबर 7 में। आप देख सकते हैं कि ये एक अंतिम संस्कार करने का ये ग्राउंड था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो खुदाई हुई है उसमें एक महिला का शव, और उसके बाद में महिला जिस चीज़ का प्रयोग करती थी वो ये आप बर्तन देख सकते हैं। ये हड़प्पा कालीन जो बर्तन हैं वो यहाँ पर मिले हैं। और सिर्फ यही शव नहीं मिला है, एक और ये आप देख सकते हैं कि ये भी एक महिला का शव मिला है। प्रवीण जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करते हैं जिनके निगरानी में ये पूरा जो है पुरातात्विक खुदाई हो रही है। सर, ये जो थोड़ा सा हम आपसे बैठ के समझेंगे कि ये जो हम माउंट नंबर 7 में हैं, इसमें ये जो सारी चीज़ें मिली हैं ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है पुरातात्विक चीज़ों के लिए, और यहाँ पर क्या होता था? ये माउंट नंबर 7 है। एक्चुअली राखीगढ़ी में करीब 11 माउंट हैं और ये माउंट नंबर 7 हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं बरियल ग्राउंड के लिए। बरियल ग्राउंड के लिए क्या है कि 98 और 99 2000 में लगभग 3 सीजन एक्सकेवेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। उस समय भी ये माउंट जो है वो बरीड किया जाता था और उस समय भी यही साक्ष्य मिले जो हैं। अच्छा, इसमें और क्या क्या चीज़ें मिले हैं? एक तो पॉट मिले हैं, कुछ कीमती आभूषण भी मिले हैं जिस तरीके से यूज़ करती थी महिलाएं। आभूषण में बीड्स मिले हैं, कार्नेलियन के कुछ बीड्स मिले हैं जो शायद वो यूज की होगी तो उनके पास ही मतलब रखा गया था। और शेल के बैंगल आप देख सकते हैं जो हाथ में पहनी हुई है जी। और ये सारे जो पॉट हैं ये एक्चुअली हड़प्पा का प्रोसेस होता था रिचुअल प्रैक्टिस करने का। तो उसमें उनके अंतिम इच्छा जो रहती होगी, चाहे वो जो भी प्रिय चीज़ खाना पसंद करती होगी तो वो इसमें रखते होंगे। घी हो गया, तेल हो गया, जो उनका इंटरेस्टेड जो चीज़ होगा वो। दूसरा है कि आज भी जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें भी हम लोग बहुत सारा चीज़ दान में दे देते हैं। सेम वही प्रैक्टिस यहाँ भी होता था, इसलिए छोटे रूप में एक आईना भी मिला है इनके पास। अच्छा। तो ये आप देख सकते हैं और थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो पूरा इलाका आप देख सकते हैं, यहाँ पर 7 छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं तो उन्हीं को माउंट 7 कहा गया है। और इसमें अभी 3 पहाड़ियों की खुदाई हुई है। आप सोच सकते हैं कि अगर सभी की खुदाई होगी तो एक बहुत बड़े हड़प्पा कालीन जो नगर है, जो शहर है और किस तरीके से 5000 साल पहले विकसित था, उसके तमाम सारे जो सबूत हैं उसका पता चलेगा। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये महिलाएं किन किन आभूषणों का प्रयोग करती थीं और इनके अंतिम संस्कार जहां हुआ है वहां से क्या क्या चीज़ें मिली हैं और पुरातात्विक कितना महत्व है, ये हम आपको चलकर दिखाएंगे। क्या है? कॉपर रिंग हमारे साथ ये कॉपर रिंग है। हाँ जी। और देखिए ये एडजस्टेबल है, ऐसे तो जैसे आज फैशनेबल रिंग्स होते हैं ना, करना है, नीचे करना है, कम करना है। हमें यहाँ पे ये एक सीलिंग मिली है जिसपे एलिफेंट का रिलीफ है और हड़प्पन लेटर्स हैं ऊपर। सीलिंग जो है मोहर की छाप जो कि मिट्टी में है और ये कच्ची मिट्टी की है, इसको पकाया नहीं गया। यूजली सीलिंग पकती है, तो ये काफ़ी रेयर और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है यहाँ राखीगढ़ी की इस सीजन की एक्सकवेशन का। हमें यहाँ पे कुछ गोल्ड ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं जिसमें गोल्ड फॉयल और कुछ गोल्ड फॉयल है। काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूनिक फाइंडिंग है यहाँ की, जैसे कि चंडीगढ़।